बाद नेक्स्ट हमारा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, आवेशों का पुनर्वितरण, कि भाई एक बार चार्ज देने के बाद उनको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सबसे पहले हम देखो, मान लिया हमने कि हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, इसको मान लिया A और ये दूसरा हमने मान लिया B। इस तरह से किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर ये रखे हुए हैं। ये जो कंडक्टर है भाई, हमने फर्स्ट कंडक्टर के लिए चार्ज मान लिया Q1, कि भाई फर्स्ट कंडक्टर को Q1 चार्ज दिया गया, और सेकंड जो कंडक्टर है इसका चार्ज हमने मान लिया Q2। रेडियस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडक्टर की रेडियस हमने मान ली कैपिटल R1 और सेकंड कंडक्टर के लिए हमने मान ली R2। फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमने माना C1, सेकंड का C2, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट का V1 और सेकंड का V2। ये हमने कुछ कंडीशंस यहाँ पर कंसीडर कर ली। तो अगर इस कंडीशन के लिए मैं Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो देखो Q, अगर हम यहाँ से C हमें पता है Q/V होता है, अगर हम Q निकाले तो CV। अब हम फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं तो Q1 के लिए पोटेंशियल कितना भाई, V1, और कैपेसिटेंस कितना C1, ऐसे सेकंड के लिए C2 एंड V2। तो अब अगर हम यहाँ पर टोटल चार्ज या कुल आवेश की बात करें भाई Q की, तो वो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। इसके बाद हमने क्या किया कि ये दोनों जो हमारे कंडक्टर्स हैं, एक बार मैं फिर से इनको ड्रॉ कर रही हूँ। कंडीशन सेम है कि इसकी रेडियस R1 है और सेकंड वाले की रेडियस R2 है। इसी तरह से एक इंसुलेटेड स्टैंड पर ये रखे हुए हैं, चार्ज दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए कैपेसिटेंस की बात करें, इसका C1 और इसका C2। अब इन दोनों कंडक्टर्स को हमने एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नगण्य प्रतिरोध के तार से जोड़ दिया। तो अब क्या है कि हमें पता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की तरफ चलता है। तो और कब तक चलेगा, देखो मानो एक के पास 50 रुपए है और एक के पास 60 रुपए, तो 60 वाला ही 50 को देगा और इतना ही देगा जिस कंडीशन पे ये दोनों क्या हो जाए बराबर। तो ये इसको 5 अगर दे देगा तो 55 और 55 दोनों के पास बराबर हो गया। तो ये भी पोटेंशियल इसको तब तक, चार्ज इसको तब तक देगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ये जो पोटेंशियल ये हो गया भाई V, तो चार्ज हमने फर्स्ट के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 डैश मान लिया और सेकंड का Q2 डैश। इसी तरह से अगर हम Q1 डैश की वैल्यू लिखना चाहें तो फर्स्ट के लिए कैपेसिटेंस कितना C1 और पोटेंशियल कितना भाई V। सेकंड की बात करें Q2 डैश के लिए C2 V। और इसी तरह से टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, Q डैश हम यहाँ पर नाम देंगे C1 V प्लस C2 V। Q1 डैश Q2 डैश ऐड कर दिया, V हमने यहाँ से कॉमन ले लिया Q डैश के लिए, तो हमारे पास फॉर्म बची C1 प्लस C2। ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज। और अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रेशियो ऑफ चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए पहले आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश अपॉन Q2 डैश अगर हम यहाँ से निकाले तो C1 V अपॉन C2 V, ये कैंसिल तो हमें मिला C1 बाई C2। ये तो हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुनर्वितरण के बाद कितना अनुपात होगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए बात करूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि भाई आवेश संरक्षण जो नियम होता है वो क्या कहेगा कि पहले जो चार्ज था और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो चार्ज हुआ वो बराबर होगा, दैट मींस Q इज इक्वल्स टू Q डैश। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2 और Q डैश की वैल्यू हमारे पास V C1 प्लस C2। यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये जो रिजल्ट है ये हमारा आ गया उस पोटेंशियल का जो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, या फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो उभयनिष्ठ विभव।
आगे अगर हम ऐसा मान लें कि भाई जो V1 है वो V2 से बड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि जो V1 है वो V से बड़ा है, लेकिन V जो है वो V2 से बड़ा है। तो अब अगर चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर में इसमें कितना चेंज हुआ हम ये फाइंड आउट करें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डेल V1 बराबर, भाई V1 बड़ा है माइनस V, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दिया, V1 एज इट इज, और V की वैल्यू हमें पता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो V1 C1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखिए V1 C1 से V1 C1 कैंसिल, ये हमारे पास बचा C2V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, C2 कॉमन, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, क्या आ गया हमारे पास डेल V1। इसी तरह से अगर हम निकालें चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर, फिर दूसरे में कितना चेंज हुआ, तो डेल V2 को हम क्या लिखेंगे V माइनस V2, तो ये हमारा कितना हो गया, V का हमें पता है C1V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 माइनस V2। इसको हम सोल्व करें तो C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो डेल V2 देखो C1V1 एज इट इज, C2V2 से C2V2 कैंसिल, माइनस ऑफ C1V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और हम डेल V2 को ऐसा भी लिख सकते हैं C1 कॉमन V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ से अगर हम चेंज इन पोटेंशियल, दोनों कंडक्टर्स की पोटेंशियल में जो चेंज है, जो परिवर्तन है, उसका रेशियो निकाले, दैट मीन्स डेल V1 अपॉन डेल V2 अगर हम निकालना चाहें तो डेल V1 हमारे पास कितना है, ये वाला रिजल्ट, तो C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और V2 के लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, तो इन्वर्स करके लिख देते हैं इसका C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कैंसिल, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2, तो डेल V1 अपॉन डेल V2 जो है हमारा, वो हमें कितना मिला C2 अपॉन C1। ये है रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में जो परिवर्तन हुआ है उनका अनुपात कितना है, वो एक ये, सेकंड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और एक हमारा जो रिजल्ट आया था Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का कैपेसिटेंस के साथ C1 अपॉन C2। तो मतलब जब पोटेंशियल में चेंज होगा तो कैपेसिटेंस इनवर्स में चेंज होगा, चार्ज में जो चेंज होगा तो कैपेसिटेंस सेम चेंज। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हमारा लास्ट बचता है एनर्जी लॉस, कि जब डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे कि भाई एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जब हमने कनेक्शन नहीं किया था, जब हमने तार नहीं जोड़ा था, उस कंडीशन में अगर हम बात करें हमारी एनर्जी की, तो हमारी एनर्जी कितनी होगी भाई, हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, चार्जेस वाली फॉर्म में। ये तो हमारी हो गई बिफोर कनेक्शन। और दूसरा हम बात करें भाई आफ्टर कनेक्शन के जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी कितनी होगी, तो U इक्वल्स टू ये हमारी हो गई 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। U डैश हमने इसको नाम दे दिया आफ्टर कनेक्शन के लिए। तो अब अगर हम V की बात करें तो हमने लास्ट रिजल्ट निकाला था V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, वही वैल्यू हम इसमें प्लेस करते हैं, तो 1/2 C1 प्लस C2 एज इट इज, और V स्क्वायर की जगह हम रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये टर्म हमारी कैंसिल, तो U डैश के जो रिजल्ट है वो हमारे पास बचा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हमारी आ गई आफ्टर कनेक्शन कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो वैल्यू। इसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस में देखो डेल U हम इसको कह देते हैं, तो कितना होगा बिफोर कनेक्शन माइनस आफ्टर कनेक्शन।
तो वैल्यूज अगर हम प्लेस करें तो बिफोर कनेक्शन हमारी थी 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/2 को हमने लिया बाहर कॉमन, अंदर हमने एलसीएम ले लिया C1 प्लस C2 को हमने क्या ले लिया भाई, एलसीएम। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, उसके बाद इसी पार्ट को C2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 C2 V1 स्क्वायर। इसी तरह से अब इस पार्ट को करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस ये टर्म C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एज इट इज। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम इसको खोलते हैं तो देखो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 C1 C2 V1 V2। और अगर ब्रैकेट के बाहर हम इसको लेते हैं तो ये सिंबल नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या था, नेगेटिव। और डिवाइडेड बाई ये ओवरऑल टर्म किससे डिवाइड हो रही है भाई, C1 प्लस C2 से। देखो C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 हमारे पास बचा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 C1 C2 V1 V2 बाई C1 प्लस C2। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C1 C2 को हम कॉमन ले लें तो ये 1/2 एज इट इज बार हमने ले लिया C1 C2, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से C1 C2 कॉमन लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बची हुई टर्म हमने ली। तो यहाँ से 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 तो हमारा एज इट इज। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab हमारा क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हमारे पास ये टर्म आ गई। तो यही हमारे क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हमारा आ गया एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द redistribution of charges।